नहीं नहीं, खुदा के लिए आगे मत बढ़ना, चले जाओ यहाँ से, मुझे मर्दों से डर लगता है। घबराओ मत, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। झूठ बोलते हो तुम, सब मर्द एक जैसे होते हैं। कोई मजबूरी की आड़ में लूट लेता है, कोई लुटेरा बनकर और कोई हमदर्द बनकर धोखा देता है। तो मुझे गलत समझती हो। मैं जानता हूँ चोट खाया हुआ इंसान अपने साइज से भी डरता है, लेकिन मेरी हमदर्दी में न कोई फरेब छुपा हुआ है न कोई लालच। मुझे यकीन नहीं आता इंसानों की इस बस्ती में कोई मर्द किसी औरत से बिला वजह भी हमदर्दी कर सकता है। बहुत दुखी मालूम होती है। कराची सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, ये यादों, रोशनियों और कहानियों का शहर भी है। इस शहर की शामें कभी सिनेमा की न्यून लाइट से जगमगाती थी, दीवारों पर रंग बिरंगे फिल्मी पोस्टर हवा में लहराते थे और टिकट की खिड़की के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी होती थी। ये वो जमाना था जब फिल्म देखना सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक त्यौहार हुआ करता था। इन्हीं खूबसूरत यादों में एक नाम ऐसा भी है जो कभी कराची की फिल्मी सकाफत की पहचान था, कैप्री सिनेमा। कराची के मसरूफ इलाके एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़या कैप्री सिनेमा सन 1968 में कायम हुआ। इसका नक्शा मारूफ आर्किटेक्ट ज़मीर मिर्ज़ा ने तैयार किया था। इफ्तिताह के दिन यहाँ अंग्रेज़ी फिल्म द सीक्रेट इन्वेजन नुमाइश के लिए पेश की गई। उस दौर में सिनेमा घर सिर्फ फिल्में देखने की जगह नहीं होते थे बल्कि शहर की समाजी ज़िंदगी का मरकज़ होते थे। ख़ानदान, दोस्त और नौजवान सब यहाँ इकट्ठे होते थे और चंद घंटों के लिए एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते थे। दोस्तों, वो वक्त कराची में सिनेमा घरों का सुनहरा दौर था। कहा जाता है कि इस शहर में कभी 100 से ज़्यादा सिनेमा घर मौजूद थे, जबकि एम.ए. जिन्ना रोड के आसपास ही तकरीबन 18 से 20 सिनेमा हॉल थे। नई फिल्म के रिलीज के दिन सिनेमा के बाहर ऐसा रश होता कि टिकट लेने के लिए लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन इस इंतजार में भी एक अजीब सी खुशी और जोश शामिल होता था। ऐसे लगता था जैसे लोग किसी बड़े जश्न में शरीक हो रहे हो। कैप्री सिनेमा अपनी शानदार सिल्वर स्क्रीन और ताकतवर साउंड सिस्टम की वजह से खास शोहरत रखता था। तकरीबन 800 नशिस्तों वाला यह सिनेमा उस जमाने के बेहतरीन सिनेमा घरों में शुमार होता था। पर्दे पर फिल्म शुरू होती तो हॉल में बैठे लोग एक कहानी के अंदर महसूस करने लगते। हीरो की एंट्री पर तालियां बजती, मज़ाहिए मंजर पर पूरा हॉल कैकों से गूंज उठता और जज्बाती सीन पर कई आंखें नम भी हो जाया करती थी। यहाँ हॉलीवुड के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों ने भी खूब कामयाबी हासिल की। शमीम आरा की फिल्म साइका यहाँ चलने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। बाद में फिल्म मेहमान ने मुसलसल 50 हफ्ते चलकर गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया। 90 की दहाई में उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर 420 और फिर ये दिल आपका हुआ जैसी फिल्मों ने भी यहाँ जबरदस्त बिजनेस किया। इन दिनों सिनेमा के बाहर लगे फिल्मी पोस्टर देखकर ही लोगों को अंदाजा हो जाता था कि शहर में कौन सी फिल्म का चर्चा है। मगर दोस्तों, वक्त की रफ्तार बहुत तेज होती है। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। टीवी, वीसीआर, डीवीडी और फिर इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने लोगों की तफरीह के अंदाज को बदल दिया। जहां पहले लोग सिनेमा को रुख करते थे, अब वहीं फिल्में घर बैठे दिखी जाने लगी। बढ़ते हुए अखराजात, महंगी बिजली, फिल्मों की कमी और मल्टीप्लेक्स सिनेमा की आमद ने पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। एक वक्त ऐसा आया जब ये तारीखी इमारत भी जैसे खामोशी के बोझ तले दबने लगी हो। वो हाल जहाँ कभी सैकड़ों लोग कैके लगाते थे, आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में डूबने लगा। कुर्सियों की कतारें खाली होने लगी और पर्दे पर चलती कहानियों को देखने वाले कम होते गए। ऐसा लगने लगा जैसे एक जिंदा जगह आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। आखिर एक सिनेमा भी कितनी देर तक इस घुटन में सांस ले सकता था। फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब दरवाजे बंद हो गए, पर्दा खामोश हो गया और सिनेमा की वो सांस हमेशा के लिए रुक गई।
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سینما مر گیا مگر اس سے جڑی یادیں اب بھی زندہ ہیں. آج بھی اگر کوئی پرانا فلم بین آنکھیں بند کرے تو اسے وہی منظر یاد آ جاتا ہے. وہ فلم شروع ہونے سے پہلے ہال میں ہلکی سی روشنی، لوگ اپنی نشستیں تلاش کرتے اور پھر جیسے ہی پردے پر فلم شروع ہوتی پورا ہال ایک دم خاموش ہو جاتا. اس خاموشی میں صرف فلم کے مکالمے اور پس منظر کی موسیقی گونجتی تھی. ہاف ٹائم کا اعلان ہوتا اور پورا ہال جیسے دوبارہ زندہ ہو جاتا. کوئی پاپ کارن کی تھیلی لیے کھڑا ہے، کسی ہاتھ میں برگر ہے اور کہیں کولڈ ڈرنک کی بوتلیں کھلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگ راداریوں میں کھڑے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور فلم کے اگلے حصے کے بارے میں اندازے لگا رہے تھے. باہر سینما کے دروازے کے پاس بھی ایک الگ دنیا آباد ہوتی تھی. بڑے بڑے فلمی پوسٹر دیواروں پر چمکتے تھے. لوگ رک کر انہیں غور سے دیکھتے، ہیرو کے انداز پر تبصرہ کرتے، ہیروئن کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دوستوں کے ساتھ مزاح کرتے. کچھ نوجوان فلم دیکھ کر باہر نکلتے اور سڑک پر چلتے ہوئے پوری کہانی زیر بحث لاتے. سینما کے باہر سڑک پر ٹھیلوں کی خوشبو بھی اس ماحول کا حصہ ہوتی تھی. کوئی برگر خرید رہا ہے، کوئی سموسہ لے رہا ہے، کوئی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں لیے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے فلم کی سین یاد کر رہا ہے. وہ لمحے بہت سادہ تھے مگر عجیب طرح کی خوشی سے بھرے ہوئے تھے. وہ وقت ایسا تھا جب فلم صرف پردے پر نہیں چلتی تھی، وہ لوگوں کے چہروں پر بھی چلتی تھی، کہکوں میں، تالیوں میں اور آنکھوں کی نمی میں بھی. آج کیپری سینما شاید مٹی میں مل چکا ہے. اس کی دیواریں شاید اب باقی نہیں رہی مگر کراچی کی یادوں میں وہ اب بھی کہیں موجود ہے. شاید کسی بوڑھے فلم بین کی یادوں میں، شاید کسی دوستوں کی محفل میں سنائی جانے والی پرانی باتوں میں، یا شاید کسی کے دل میں محفوظ اس احساس میں کہ کبھی یہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ چند گھنٹوں کے لیے اپنی دنیا بھول کر ایک خواب دیکھنے آیا کرتے تھے. کیپری سینما صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ کراچی کی فلمی ثقافت، نوجوانوں کی یادوں اور شہر کی اجتماعی خوشیوں کی علامت تھا. اور شاید اسی لیے جب بھی کراچی کے پرانے سینما گھروں کا ذکر ہوگا تو کیپری سینما کا نام ضرور لیا جائے گا. ایک ایسی جگہ کے طور پر جو کبھی روشنیوں، خوابوں اور کہانیوں سے آباد تھی. کیونکہ عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان میں جینے والے لمحے کبھی نہیں ملتے.